हठ योग एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से सामान्य तौर पर योगाभ्यास और विशेष रूप से हठ योग अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, वे स्थिरता प्राप्त करने के साधन हैं। सबसे पहले व्यक्ति को ठीक से बैठने में सक्षम होना चाहिए और फिर मन और ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे व्यक्ति को प्राणवायु के संचलन को नियंत्रित करना होगा और इस नियंत्रण के साथ वह इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करने में सक्षम होगा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रिय नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यौन जीवन पर नियंत्रण है, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। विभिन्न बैठने की मुद्राओं का अभ्यास करके और प्राणवायु को नियंत्रित करके व्यक्ति इंद्रियों को अप्रतिबंधित इंद्रिय भोग से नियंत्रित और नियंत्रित कर सकता है। हठ योग प्रणाली या श्वास प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो शारीरिक अस्तित्व की अवधारणा में बहुत लीन है, लेकिन जो हरे कृष्ण का जप करने की सरल प्रक्रिया कर सकता है, वे मन को अधिक आसानी से ठीक कर सकता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स हठ योग श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण 1। परमहंस या शुद्ध भक्त कभी भी हठ योग या काल्पनिक ज्ञान से आकर्षित नहीं होता है, वह केवल भगवान की शुद्ध भक्ति सेवा में रुचि रखता है। कभी कभी जो व्यक्ति पहले इन प्रक्रियाओं का आदी था, वे है कि ही समय में भक्ति सेवा और ज्ञान और योग अभ्यास करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कोई भक्ति सेवा के शुद्ध चरण में आता है, वह स्वयं की अन्य सभी विधियों को छोड़ने में सक्षम होता है। एहसास श्रीमद्भागवत 4.23-12। इसलिए जो योगी प्रगतिशील है वह शाश्वत सौभाग्य के सच्चे मार्ग पर है। जो एक विशेष बिंदु पर अड़ा रहता है और आगे प्रगति नहीं करता है, उसे उस विशेष नाम से बुलाया जाता है: कर्म योगी, ज्ञान योगी या ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि। यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वो यहाँ आ सके, भक्ति योग की बात ये समझनी चाहिए कि वह अन्य सभी योगों से आगे निकल गया है। भगवद गीता 6.47। हठ योग प्रणाली विभिन्न प्रकार की बैठने की मुद्राओं द्वारा शुद्ध आत्मा को घेरने वाली 5 प्रकार की वायु को नियंत्रित करने के लिए है, किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि सूक्ष्म आत्मा को भौतिक वातावरण के बंधन से मुक्त करने के लिए। परमाणु आत्मा का संविधान सभी वैदिक साहित्य में स्वीकार किया गया है और ये वास्तव में किसी भी समझदार व्यक्ति के व्यवहारिक अनुभव में भी महसूस किया जाता है। केवल पागल आदमी ही इस परमाणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। भगवद गीता 2.17। प्राणवायु के मार्ग को साफ करने की निर्धारित विधि द्वारा मन को नियंत्रित करने का वास्तविक उद्देश्य तुरंत प्राप्त हो जाता है यदि कोई अपने मन को सीधे कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित करता है। हठ योग प्रणाली या श्वास प्रणाली विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो शारीरिक अस्तित्व की अवधारणा में बहुत लीन है, लेकिन जो हरे कृष्ण का जप करने की सरल प्रक्रिया कर सकता है, वे मन को अधिक आसानी से ठीक कर सकता है। श्रीमद्भागवत 3.28-9। ज्ञान योग प्रणाली का लक्ष्य अवैयक्तिक ब्राह्मण तेज है और हठ योग प्रणाली का लक्ष्य स्थानीय व्यक्तिगत पहलू पूर्ण सत्य की परमात्मा विशेषता है, जबकि भक्ति योग या भक्ति सेवा, जिसे 9 अलग अलग तरीकों से निष्पादित किया जाता है, श्रवण और जप के नेतृत्व में सर्वोच्च भगवान की पूर्ण प्राप्ति का लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं। श्रीमद्भागवत 3.25-29। योग प्रणाली जैसा कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में वर्णित है या जैसा कि पतंजलि योग प्रक्रिया में अनुशंसित है, आजकल प्रचलित हठ योग से अलग है क्योंकि इसे आमतौर पर पश्चिमी देशों में समझा जाता है। वास्तविक योग अभ्यास इंद्रियों को नियंत्रित करना है और नियंत्रण स्थापित होने के बाद मन को भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण के नारायण रूप पर केंद्रित करना है। श्रीमद्भागवत 3.15-45। सामान्य तौर पर योगाभ्यास और विशेष रूप से हठ योग अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, वे स्थिरता प्राप्त करने के साधन हैं। सबसे पहले व्यक्ति को ठीक से बैठने में सक्षम होना चाहिए और फिर मन
और ध्यान योग का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर हो जाएगा। धीरे धीरे व्यक्ति को प्राणवायु के संचलन को नियंत्रित करना होगा और इस नियंत्रण के साथ वह इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करने में सक्षम होगा। श्रीमद्भागवत 3.285। इस युग में योग का सर्वोत्तम अभ्यास कृष्ण भावनामृत है, जो चौंकाने वाला नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने व्यवसाय में इतना खुश रहता है कि वे किसी अन्य खुशी की आकांक्षा नहीं करता है। विशेष रूप से पाखंड के इस युग में हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास करने में कई बाधाएं हैं, लेकिन कर्म योग या भक्ति योग को क्रियान्वित करने में ऐसी कोई समस्या नहीं है। भगवद गीता 20:23।